Exercise 7.3, question number 1. First question, read the question. How many three-digit number can be formed? What do you have to form? Three-digit number. So, how many three-digit number can be formed using the digits? Our objects are, ना ये हमारे object है, क्या use करना है? Using the digits from 1 to 9 and no digit is repeated. So, objects are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 objects are there. No digit is repeated. No digit is repeated. इसका मतलब क्या हुआ? Repetition not allowed. देखो कौन सा केस आएगा मुझे आपको बताना है. Repetition not allowed. These are the given objects. Objects are different or they are repeated. Some of the objects are repeated. All objects are different. Yes or no? So this is our first case. Here total number of objects n equal to how many objects are there? 9 objects are there. Out of these 9 objects, what we have to form? 3-digit number. So to form 3-digit number, we have to select 3 digits from this total 9 digits. Yes. So here we have to select total 3 digits out of 9 digits. Done. So it's a permutation of total number of n things taken r at a time. ये वाला formula हो गया. In which total n objects are different objects. So here we can write number of permutations. बोलो क्या formula आएगा? Number of permutations. Number of permutations equal to NPR. NPR is nothing but the 9P3. Done. 9P3. So NPR का formula क्या लिखवाया था मैंने? एक बार फिर से देख लो. NPR is nothing but the n factorial upon n minus r factorial. Done. So here instead of NPR we are having 9P3. So 9P3 को कैसे लिखेंगे? 9 factorial upon 9 minus 3 factorial. So 9 factorial upon 9 minus 3 factorial होता है 9 factorial upon 6 factorial. इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? ब्रेक लगाना है ना. 9 को रिड्यूस करेंगे, 6 पर ब्रेक लगाएंगे. So 9, 8, 7 into 6 factorial upon 6 factorial. इसका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करके मुझे कोई देगा 9 into 7 into 8 504. डन. तो ये तो हो गया फॉर्मूला का यूज करके, है ना. नंबर ऑफ 3-digit नंबर. हमारा क्वेश्चन क्या है? कितने 3-digit नंबर आप फॉर्म कर पाएंगे? सो नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स आर 504. डन. मैंने आपको बोला था कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी यूज कर सकते हैं. तो चलो जो हमने किया था ना एक्सरसाइज 7.1 में वही करते हैं, बॉक्स वाला. So what we have to form? We have to form 3-digit number. तो 3-digit number फॉर्म करने के लिए हमारा बॉक्स आ गया, है ना. इसको हम इवेंट बोलेंगे. इवेंट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है ना. तो आप ABC लिखो. नाउ हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? दिस आर दी गिवन ऑब्जेक्ट्स. 9 ऑब्जेक्ट हैं. 1 to 9 नंबर है ना. ऑब्जेक्ट मीन्स नंबर. ये टोटल 9 नंबर का यूज करके रिपीटेशन अलाउ नहीं है. एक बार आपने नंबर यूज कर लिया तो दूसरी बार वो नंबर आप ये नंबर के अंदर रिपीट कर सकते नहीं हो. और ऐसा करके आपको एक 3-digit नंबर बनाना है. तो देखो ये इवेंट ए है. फर्स्ट बॉक्स को फिलअप करने के लिए मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन होंगे? यहाँ पर मैं कितने डिजिट रख सकता हूँ, है ना. ये टोटल 9 डिजिट दिए, उसमें से आप कोई भी एक रखो. तो टोटल 9 तरीके हैं मेरे पास. टोटल नंबर ऑफ 9 वेज आर देयर बाय विच आई कैन फिल दिस बॉक्स ए. दैट मीन्स इवेंट ए को होने के लिए टोटल 9 पॉसिबिलिटीज है. क्लियर. रिपीटेशन अलाउ नहीं है. 9 डिजिट में से एक डिजिट आपने यहाँ पर यूज कर लिया. अभी ये जो दूसरा बॉक्स है वो फिलअप करने के लिए आपके पास 9 में से आपने एक डिजिट यहाँ पर यूज कर लिया है. तो ये बॉक्स को फिलअप करने के लिए आपके पास टोटल कितने वेज है? अभी कितने होंगे? 8 वेज है ना. क्योंकि 9 डिजिट में से आपने कोई भी एक डिजिट यहाँ पर यूज कर लिया तो अभी आपको डिजिट रिपीट नहीं करना है. तो अभी आपको इसमें से एक रिड्यूस हो गया, तो अभी आपके पास 8 वेज है. अभी टोटल 9 डिजिट में से आपने 2 डिजिट यहाँ पर रख दिया, है ना. तो अभी ये सी को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने डिजिट होंगे? बस 7. सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग
number of ways by which this three digit number is generated, that means number of three digit numbers are 9 into 8 into 7, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 504। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हो गया और फॉर्मूला का यूज करके भी सम हो गया, दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। चलो है ना, धीरे धीरे सम्स करेंगे, डिफिकल्टी लेवल है ना इसकी इंक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन रीड करो। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड? हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? फोर डिजिट नंबर बनाना है और आपको डिजिट रिपीट नहीं करना है। डन? सो देखो, पहले मैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सिखाता हूँ। फोर डिजिट नंबर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। और यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट्स कौन से है बोलो? यहाँ पर तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करके दिए थे, अभी आपके पास ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करके नहीं दिए, तो आपके ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं फोर डिजिट नंबर को जनरेट करने के लिए? फोर डिजिट नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास है ना डेसिमल सिस्टम हम नॉर्मली यूज करें, हमें काउंटिंग भी 0 से 100 तक सिखा दी, उसमें हम डेसिमल नंबर यूज करते हैं। तो 0 से 9 हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यहाँ पर स्पेसिफाई करके दिए थे तो 0 नहीं था, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हमें पता चल गया कि हमें जो यूज करने हैं वो टोटल 10 डिजिट यूज करने हैं। डन? तो फोर डिजिट नंबर बनाना है, फोर डिजिट नंबर, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करते हैं, है ना, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फोर डिजिट नंबर बनाने के लिए ऐसा एक ब्लॉक डायग्राम होगा आपका, फोर डिजिट नंबर, इसको हम इवेंट स्पेसिफाई कर देंगे, इवेंट ए बी सी डी। तो बोलो चलो, फोर डिजिट नंबर बनाना है, तो कोई मुझे बताएगा कि ये जो फर्स्ट बॉक्स है वो फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? फोर डिजिट यूनिट आपको फॉर्म करना है, और फोर डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? मेरे पास यहाँ पर 10 डिजिट है, लेकिन मैं यहाँ पर जीरो रख सकता हूँ। मैं यहाँ पर जीरो रखूंगा तो नंबर ऐसा बनेगा 0 1 5 8 ऐसा कुछ। तो पहला नंबर जीरो आ गया तो वो फोर डिजिट नंबर नहीं, वो थ्री डिजिट नंबर ही होगा। तो यहाँ पर कंडीशन आ गई है ना, कंडीशन, कौन सी कंडीशन? कंडीशन आ गई कि यहाँ पर आप जीरो नहीं रख सकते, है ना। फर्स्ट बॉक्स ए को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? जीरो के अलावा सारे, जीरो के अलावा सारे रख सकते हो, कितने होंगे? 9। तो ये बॉक्स फिलअप करने के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 9, है ना। हालांकि हमारे पास 10 डिजिट है, लेकिन 10 डिजिट यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जीरो यूज करेंगे तो ये फोर डिजिट नंबर नहीं रहेगा, ये सिर्फ थ्री डिजिट नंबर रहेगा। तो जीरो नहीं यूज करना है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी इवेंट ए को कंप्लीट करने के लिए 9 है। क्लियर? अभी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो एक डिजिट आपने यूज कर लिया, अभी बी को फिलअप करने के लिए आपके पास टोटल कितने वेज है बोलो? 9, है ना, 8 नहीं, क्योंकि अभी आप यहाँ पर जीरो यूज कर सकते हो, आपने टोटल 10 डिजिट में से एक यूज कर लिया, अभी यहाँ पर फिलअप करने के लिए आपके पास जीरो आ गया ना, यहाँ पर तो आप जीरो रख सकते हो। क्लियर? तो 10 डिजिट टोटल है, उसमें से एक यूज हो गया, तो अभी आपके पास कितने वेज है? 9। आया समझ में? तनिषा, कशिश, रूना, जोया, हेमांगी, चलो ये 9। अभी ये सी को फिलअप करने के लिए कितने वैसे बोलो? टोटल 10 डिजिट है, 10 डिजिट है, उसमें से दो डिजिट यूज कर लिए, कितने होंगे अभी? 8, है ना। टोटल 10 डिजिट है, उसमें से हमने तीन डिजिट यूज कर लिए, अभी कितने होंगे? 7। सो number of four digit numbers can be generated are 9 into 9 into 8 into 7। क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन? 4 5 3 6।
4536 ओके चलो। अभी हमें यूज करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। सॉरी, अभी हमें यूज करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला का यूज करके देखो, इसमें ये समझते हैं, है ना। ये इवेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास, है ना, दो ऑप्शन थे, और वी कैन से पहले आपको ये पहला बॉक्स फिलअप करना था, उसके बाद ये तीनों फिलअप करने थे, क्योंकि पहला बॉक्स फिलअप करने के हमारे पास कंडीशन थी कि ये जो बॉक्स है उसको आपको फॉर्म करना है किसी एक तरीके से। क्या ऑप्शन था आपके पास? आपके पास टोटल 9 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 ऑब्जेक्ट थे, 9 ऑब्जेक्ट में से किसी एक को आपको ये फिलअप करना था। तो ये हो गया 9P1, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसमें से एक सिलेक्ट करना था। यस और नो? ये समझ में आया? आपको ये बॉक्स और ये तीनों बॉक्स अलग अलग लॉजिक के साथ फिलअप करना था। ये लॉजिक क्या था कि यहाँ पर जीरो यूज नहीं करना है। इसके अलावा कितने ऑब्जेक्ट है आपके पास? 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आउट ऑफ 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी? 9, और उसमें से सिलेक्ट कितना करना था? 1। सो टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, है ना। डिफरेंट ये देखो 1 2 3 4 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, उसमें से एक सिलेक्ट करना था। सो r इक्वल टू 1 एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं था। तो फॉर्मूला कौन सा आ गया? NPR। NPR मतलब 9P1। ये हो गया फिलअप। एंड, एंड, है ना, देखो एंड, आपको ये भी फिलअप करना है और ये तीनों भी फिलअप करने हैं। एंड, एंड मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एंड क्या करना था? ये तीनों भी आपको फिलअप करने हैं। ये तीनों फिलअप करने के लिए आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? यहाँ तो एक यूज हो गया, है ना, 10 में से एक यूज हो गया। अभी आपके पास टोटल, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है? 9 ऑब्जेक्ट। ये तीन को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है? 9। क्यों 9? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो गया है। तो अभी ये तीनों को फिलअप करने के लिए आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे? 9। सो 9P, 9 ऑब्जेक्ट्स में से ये तीनों को फिलअप करने के लिए आपके पास कितना सिलेक्शन करना है? 3 ऑब्जेक्ट का। सो 9P3। आया समझ में? दो इवेंट को आपको करवाना है, पहली इवेंट, ये दूसरी इवेंट। पहली इवेंट के लिए आपको 9 ऑब्जेक्ट में से एक एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंड दूसरी इवेंट के लिए तीनों को सिलेक्शन के लिए 9 में से आपको 3 को सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करो, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, इट्स 8 फैक्टोरियल। 9P3, so it's a 9 factorial upon 9 minus 3 factorial, 6 factorial. So this will be equal to 9 into 8 factorial, 8 factorial cut. This will be 9 into 8 into 7 into 6 factorial, 6 factorial, 6 factorial cut. So 9 into 9 into 8 into 7, ये multiplication वापस आ गया। So that is equal to 4536. Understood? आया समझ में कि ऊपर से गया? आ गया? वेरी गुड, चलो, है ना। बारी बारी से रिपीट करके करके किया करो, हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स? आपको यूजिंग डिजिट यूज करने हैं, वो दिया है। और ऑब्जेक्ट्स आर, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, 1 2 3 4 6 7, these are the given objects. By using this object we have to form 3 digit even number if no digit is repeated, no digit repeated, repetition not allowed, है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपको इवन नंबर कंसीडर करने हैं। तो पहले तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करते हैं, बोलो। और कैसे लिखेंगे? बस ऐसे ही लिखना है ना, और कुछ नहीं है। डायरेक्ट आंसर मुझे चाहिए लास्ट में, और थोड़ा डिस्क्रिप्शन, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ऐसा ही, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है ना। इसमें कुछ ऐसे आप, कैसे हम लास्ट जो चैप्टर से उसमें पूरा पेज भर भर के सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सिर्फ लॉजिक के बेस पर आपको वर्क करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है बस। क्लियर? आपको ऐसे ही लिखना है। सो हियर आवर ऑब्जेक्ट्स आर 1 2 3 4 6 7, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज कर रहे हैं।
और हमें काउंट करना है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी जनरेटेड, सॉरी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी जनरेटेड, और वो नंबर कैसे होने चाहिए, इवन नंबर्स। तो बोलो कंडीशन अप्लाई करेंगे, इवेंट ए, बी और सी। इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन कौन से बॉक्स पर आती है ना, ये ए पर कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं रख सकते हो। इवन नंबर फॉर्म करने के लिए हमारे पास ऐसा आपको सिखाया होगा कि उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होता है ना, ये देखो 3 डिजिट नंबर, उसका यूनिट प्लेस डिजिट, और इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑब्जेक्ट दिए उसमें से आप कुछ भी नहीं रख पाएंगे। ये जो इवेंट है उसको फिलअप करने के लिए आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं। आप इसको इवन नंबर रखेंगे तो आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है ना। आप यहाँ पर 2 रख सकते हो, या फिर 4 रख सकते हो, या फिर 6 रख सकते हो। बाकी जो ऑब्जेक्ट है कौन से 1, 3 एंड 7, ये तीनों ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर आप रख सकते नहीं हो, क्योंकि अगर वो रखेंगे तो ओड नंबर हो जाएगा। आपको फॉर्म करना है 3 डिजिट इवन नंबर। तो इवेंट ए को करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने होंगे, 3 होंगे। ये समझ में आ गया, 3 होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 रखना है, 4 रखना है और 6 रखना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इवेंट ए को करवाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हुए, 3 हुए। डन। अभी ये हो गया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। एक बार एक डिजिट हमने यहाँ पर यूज कर लिया, वो डिजिट आप नेक्स्ट बॉक्स में यूज नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 ऑब्जेक्ट्स में से आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर लिया, एक नंबर यूज कर लिया। तो अभी इवेंट बी के लिए यहाँ पर तो आप कुछ भी रख सकते हो, एक नंबर यूज हो गया है। तो इवेंट बी को करवाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, आपके पास 5 रहेंगे। वेरी गुड, डन। अभी आपको समझ में आ गया। अभी ये इवेंट सी के लिए आपने 2 डिजिट यूज कर लिए, है ना। तो यहाँ पर 6 में से 2 यूज कर लिए, कितने रहेंगे बाकी, 4। सो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 5 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 60। ये हमारा आंसर आ गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके। लेकिन हमें फॉर्मूला भी यूज करना है, ट्राई करते हैं फॉर्मूला से हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो फॉर्मूला से यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन ये 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करने के लिए हमारे पास टोटल 2 लॉजिक हुए। कौन सा 2 लॉजिक, एक तो ए बॉक्स को आपको फिलअप करवाना था और एक बी और सी को करवाना था। तो ए को कंप्लीट करने के लिए क्या लॉजिक अप्लाई किया कि सपोज हमारे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है, इवन नंबर 3 है ना। 3 में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना था, तो ये था 3p1। एक ही डिजिट सिलेक्ट करना है 3 इवन नंबर से, तो 3p1 था वो। और यहाँ पर क्या था बोलो, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको फिलअप करने के लिए आपके पास एक तो यूज हो चुका था, है ना। इसको फिलअप करने के लिए आपको टोटल सारे ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। तो 6 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो गया। तो ये दोनों को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने ऑब्जेक्ट थे, 5। 5 ऑब्जेक्ट थे, उसमें से आपको किसी 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पर रखने थे। तो ये था 5p2, और तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ में फिलअप करने हैं, तो एंड हो गया। तो हो गया 5p2 इंटू 3p1। क्लियर, यस और नो। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एनपीआर। एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, इसमें से किसी आर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो 5p2 होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 3p1 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कट, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कट, 5 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन सेम आ गया 60। So total 60 3-digit even numbers can be generated by using this object 1, 2, 3, 4, 6, 7. Understood? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन रीड करो आराम से। Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits. देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करके दिए, यूजिंग द डिजिट्स। कौन से डिजिट यूज करने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 डिजिट यूज करने हैं आपको। क्या करना है, 4 डिजिट नंबर जनरेट करना है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, नो डिजिट इज रिपीटेड। सो अगेन कौन सा केस है, रिपीटेशन नॉट अलाउड।
आपको रिपीटेशन करना नहीं है। एक नंबर यूज कर लिया तो दोबारा उसको फिर से आपको यूज नहीं करना है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन? दो क्वेश्चन है, फाइंड द 4 डिजिट नंबर, टोटल ऑफ 4 नंबर डिजिट्स, और उसके बाद हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर। तो इवन नंबर भी आपको फाइंड करने हैं। पहले तो आपको 4 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं। 4 डिजिट नंबर फाइंड करने के बाद आपको इवन नंबर भी फाइंड करने हैं, है ना। एक के अंदर दो क्वेश्चन है। पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करें। क्वेश्चन समझ में आ गया कि 5 नंबर को यूज करके आप 4 डिजिट नंबर कितने जनरेट कर पाएंगे और उसमें से इवन नंबर कितने होंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये तो एकदम सिंपल है। 4 डिजिट नंबर यूज करना है, 4 डिजिट नंबर जनरेट करना है। तो 4 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास टोटल 4 इवेंट होगी, A B C D। So number of ways by which this event A can occur, कितने तरीके हैं? 5, ये 4, ये 3 और ये 2, है ना। 5 में से किसी एक को रख दो तो 5 ऑप्शन है, एक यूज हो गया। 4 ऑप्शन, 2 यूज हो गए। 3 ऑप्शन, 3 यूज हो गए, तो अभी 2 ही ऑप्शन बचे। डन। सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स आर, कितने होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कितना हुआ? 120। तो टोटल 120 नंबर होंगे, है ना। दो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमें पूछा है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, है ना। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर। तो इवन नंबर्स के लिए कंडीशन आ गई। कंडीशन कंडीशन को यूज करना हमें आता है। अभी इवन नंबर के लिए कंडीशन आती है हमें। तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, इवेंट ABC फॉर्म करना है। अभी कंडीशन क्या, कि जो नंबर 4 डिजिट नंबर जो जनरेट हो रहा है वो हमारा इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन है ना, ये बॉक्स में कंडीशन। तो मैंने बोला था आपको ऐसे करना है कि ये कंडीशन वाला बॉक्स। क्या कंडीशन है? इवन नंबर के लिए यहाँ पर इवन इवन डिजिट ही होना चाहिए। कौन सी इवन डिजिट हमारे पास है? 2 एंड 4, दो ही इवन डिजिट है ना। तो दिस कैन बी फिल अप बाय 2 वेज। इसको फिलअप करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है। आप यहाँ पर 2 रख सकते हो या फिर 4 रख सकते हो। इसके अलावा आप 1 3 5 यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो से नंबर ओड नंबर हो जाएगा। हमें करना है कि इवन नंबर कितने होंगे। तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है इवेंट ए को फिलअप करने के लिए। अभी इवेंट बी के लिए, है ना, दो में से एक इवन नंबर आपने यूज कर लिया। तो एक नंबर सपोज 4 यूज कर लिया, तो कितने बचे आपके पास? 4 नंबर। तो ये टोटल 4 वेज आपके पास हो गए। 2 नंबर यूज कर लिए, अभी कितने हुए? 3, और अभी आपके पास टी। So total number of even numbers are 2 into 3 into 4 into 2. 2 3 जा 6, 2 जा 12, 48। 48 even नंबर होंगे और 120 टोटल 4 डिजिट नंबर जनरेट कर पाएंगे। ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। हमें फॉर्मूला भी आता है, तो फॉर्मूला यूज करके भी चेक करें कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। बोलो, कोई बताएगा फॉर्मूला से कैसे करेंगे? देखो, फॉर्मूला के लिए हमारे पास लॉजिक के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। 1 2 3 4 डिजिट फिलअप करने हैं। तो ये फिलअप करने के लिए हमारे पास टोटल 2 इवेंट है। पहले तो इवन नंबर कैसे फिलअप करेंगे वो, उसके बाद ये 3 डिजिट कैसे फिलअप करेंगे वो लॉजिक। तो ये जो इवेंट ए को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? टोटल 2 इवन नंबर है, उसमें से एक सिलेक्ट करना था। तो ये हो गया 2P1। 2 इवन नंबर में से एक नंबर को सिलेक्ट करना था। तो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दोनों इवन नंबर डिफरेंट है ना, 2 एंड 4 दोनों डिफरेंट है। दो में से एक इवन नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट करना था। तो n इक्वल टू 2 हो गया, उसमें से एक सिलेक्ट करना था, तो r इक्वल टू 1 हो गया, और हमारा फॉर्मूला हो गया NPR। तो 2 इवन नंबर में से एक इवन नंबर सिलेक्ट करना था, वो रख दिया। एंड बाकी के 3 भी सिलेक्ट करने हैं ना, तो बाकी के 3 सिलेक्ट करने के लिए अभी कितने नंबर आपके पास रहेंगे? एक यूज हो गया, 5 में से एक यूज हो गया, तो अभी आपके पास टोटल 4 नंबर है। उसमें से 3 बॉक्स को फिलअप करने के लिए आपको 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, और जो बाकी 4 है ना वो भी डिफरेंट ही है। तो सेम फॉर्मूला आएगा NPR। तो ये होगा 4P3। डन। सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स आर नथिंग बट दी 4P3 इंटू 2P1। इसका सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो 120 ही आंसर आने वाला है। क्लियर?
और इवन नंबर के लिए क्या होगा? ये इवन नंबर के लिए हुआ है ना, ये मैंने इवन नंबर के लिए कर दिया, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर। और 4 डिजिट नंबर के लिए वो तो एकदम सिंपल, कुछ नहीं है, 4 डिजिट आपको करने हैं और 5p4 कर देना है ना। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर के लिए आपके पास टोटल 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 5 में से आपको 4 सिलेक्ट करना है। तो 5p4 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ बोलो। हाँ ये 48 है ना, इवन नंबर वाला था, तो इवन नंबर 48 वाला है। रेडी, चलो क्लियर, पक्का? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड प्रॉब्लम है ना, वैसे कुछ नहीं है अंदर। फ्रॉम द कमिटी ऑफ 8 पर्सन, हमारे पास एक कमिटी है, उसके अंदर टोटल 8 पर्सन है। फ्रॉम द कमिटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन? आपके पास टोटल 8 पर्सन है ना, सपोज हम बोल दे उसको ABCDE F, कितने हुए? FGand H। आपके पास टोटल 8 पर्सन है, ये 8 पर्सन की एक कमिटी है। ये कमिटी में से आपको 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। कौन सी पोस्ट के लिए? चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन के लिए आपको 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है। आ गया समझ में? सो फ्रॉम द कमिटी ऑफ 8 पर्सन, तो ये 8 लोग हैं, इसमें से इन हाउ मेनी वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन सिलेक्ट chairman and vice chairman assuming that one person cannot hold more than one position। इसका मतलब क्या हुआ? One person cannot hold more than one position, that means आपने चेयरमैन के लिए एक पर्सन सिलेक्ट कर लिया ना, तो वो पर्सन वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता। दैट मीन्स रिपीटेशन नॉट अलाउड। आ गया समझ में? रिपीटेशन नॉट अलाउड उसको डिफरेंट वर्ड्स में लिखा हुआ है कि अज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। सपोज आपने पर्सन ए को चेयरमैन बना दिया, तो वो पर्सन को आप वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते, आपको दूसरा पर्सन निकालना होगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आपके पास टोटल 8 डिफरेंट पर्सन है, n=8, अलग अलग तरह के 8 लोग हैं। उसमें से आपको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए आपको कितने पर्सन सिलेक्ट करने हैं? 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या आंसर होगा? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर 8p2, 8p2 होगा। 8 लोग में से आपको 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और 8 लोग अलग अलग हैं। तो इसका आंसर 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल, सो 8 इंटू 7 56। क्लियर? और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से तो एकदम इजी हो जाएगा, है ना। आपके पास टोटल 8 ऑब्जेक्ट है और 2 प्लेस आपको फिलअप करनी है। तो चेयरमैन को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? आपके पास 8 लोग हैं, उसमें से आपको एक पर्सन को चेयरमैन बनाना है, तो आपके पास कितने ऑप्शन है ना? 8 ऑप्शन है। चेयरमैन बना दिया, एक को चेयरमैन बना के उसको निकाल दिया, भाई जाओ तू चेयरमैन। अभी इसको वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करने के लिए एक को तो आपने बना दिया, अभी कितने बाकी लोग बचे? 7। तो वाइस चेयरमैन बनाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 7। So total number of ways by which you can select chairman and vice chairman 7 into 8, 7 into 8 56 answer। Clear students? आ गया समझ में? Okay, चलो very good। Now question number 6। Question number 6, find the value of n। ये परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है ना, उसकी प्रैक्टिस है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n निकालना है। इफ व्हाट वी आर गिवन, इफ n minus 1 p3, n minus 1 p3 ratio np4 np4 is equal to 1:9। डन। सो n की वैल्यू निकालनी है। सो npr का फॉर्मूला पहले तो लिख लेते हैं। व्हाट इज अवर npr? सबको पता है, रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। npr मतलब
एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। डन। ये फॉर्मूला हमारा, यहाँ पर ये रेशियो दिया हुआ है। सो एन माइनस वन पी थ्री है, तो इसको फॉर्मूला का यूज करके लिखे तो क्या होगा, इसको है ना, ये रेशियो है, तो ये एन माइनस वन ऐसे होगा, देखो एन माइनस वन एन फैक्टोरियल होता है ना, एन पी आर का एन फैक्टोरियल होता है, तो एन माइनस वन का एन माइनस वन फैक्टोरियल होगा अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल, सो एन माइनस वन माइनस थ्री एन माइनस फोर फैक्टोरियल। क्लियर। रेशियो एन पी फोर, आर की जगह पर फोर है, तो ये क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू 1:9। अंडरस्टूड। ये रेशियो है ना, तो ये डिनोमीटर में है, तो मल्टीप्लीकेशन के मुझे लिखना होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये डिवीजन में जाएगा ना, तो ये डिनोमीटर और न्यूमिनेटर में आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा एन माइनस फोर फैक्टोरियल, और ये नीचे जाएगा तो एन फैक्टोरियल, और इसको लिखना होगा 1/9 हो जाएगा। अंडरस्टूड है ना। इसके डिनोमीटर में ये डिनोमीटर ऑफ डिनोमीटर, तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में आएगा, वही डिनोमीटर में जाएगा। लिख दिया। इसका सिंप्लीफिकेशन, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल है, और एन माइनस फोर फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल, ये दोनों कट हो गए, और एन माइनस वन ये एन को रिड्यूस करूंगा एन माइनस वन तक, सो एन माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज, एज माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज, एन को मैं रिड्यूस करूंगा एन, और एन माइनस वन पर ब्रेक लगाऊंगा, सो एन माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल कट, so this will be 1/9 equal to 1/n equal to 1/9, and therefore our answer n equal to 9, वो आपको फाइंड करना था। क्लियर। समझ में आ रहा है सबको। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। यहाँ पर आपको आर की वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। फर्स्ट केस, फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड आप करेंगे। 5pr, अगर टाइम नहीं बचा तो 5pr इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6 इंटू, so twice 2 into 6pr minus 1, 6pr minus 1, find the value of r। डन। ये फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि 5pr इक्वल टू 6pr minus 1, दो क्वेश्चन है। डन। तो फटाफट ये करते हैं, चलो 5pr इक्वल टू, ये एक इक्वेशन के टाइप हो गया, so what is 5pr? 5pr is nothing but the 5 factorial upon 5 minus r factorial. Yes, this is equal to 2 into 6pr minus 1, so it's a 6 factorial upon 6 minus r minus 1, 6 minus minus क्या होगा, प्लस, it's a 7 minus r factorial। ये समझ में आया। 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, है ना, 6 माइनस पी माइनस आर करेंगे तो पी माइनस आर प्लस 1, 6 माइनस आर प्लस 1, तो ये 7 माइनस आर हो गया। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, ये 5 फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को रिड्यूस करना है 5 फैक्टोरियल तक, ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल, तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल को 1 रिड्यूस करेंगे तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल आएगा। देखो कैसे, 5 फैक्टोरियल एज इट इज, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, 5 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को रिड्यूस करूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना, और ये 7 माइनस आर को रिड्यूस करना हो ना तो कैसे होगा, देखो 7 माइनस आर, उसके बाद 7 माइनस आर माइनस 1, तो 6 माइनस आर, अभी एक और बार रिड्यूस, माइनस 6 माइनस 1, सो 5 माइनस आर फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 5 माइनस आर दोनों साइड इक्वल, तो ये भी कट हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल भी कट हो जाएगा।
तो 5 फैक्टोरियल कट, 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट, तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो ये 1 डन। और यहाँ पर ये ऊपर 6 हुआ, 6 अपॉन यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर हुए, कितने, 7 माइनस आर और ये 6 माइनस आर। अंडरस्टूड। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, तो 7 माइनस 6, हाँ बोलो, 12 डन। सो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0, 42 minus 12. Now factors of 30 whose addition is 13. So factorization is r square minus 10r minus 3r plus 30 equal to 0. So we are getting the factors as taking r common. So it's r minus 10 minus 3 common. So r minus 10 equal to 0. So therefore r minus 10, r minus 3 equal to 0. So two values of r equal to 10 or r equal to 3. So here this r equal to 10 is not possible value, not possible value. Why? Because out of five things we have to select r, है ना? So out of 5 things we can select only 3 things, we can select 3 objects, but out of 5 objects we can't select 10. So this is not possible value. So the only value of r is 3 is the answer. Done. Because 5p3 is there. Out of 5 objects we have to select 3 objects. Done. Now question number 2. Here we are given that this one 5pr equal to 6pr minus 1. Same method, 5pr, it's a 5 factorial, 5 minus r factorial. This is equal to 6 factorial upon 6 minus r minus 1. So it's a 7 minus r factorial. Therefore this one is 5 factorial, this one is 5 minus r factorial, this one is 6 into 5 factorial upon this one is 7 minus r, 6 minus r, 5 minus r factorial. So here this 5 factorial cut, 5 minus r factorial cut. This one is 1 into 7 minus r, 6 minus r. 7 minus r, 6 minus r is nothing but the 42 minus 13r plus r square equal to 6. And therefore our quadratic equation is r square minus 13r, 42 minus 6, so 36 plus 36 equal to 0. So factorization, factors of 36 whose addition is 13, 9 4s are 36. So our answer is r minus 9, r minus 4 equal to 0. So two values of r equal to 9 or r equal to 4. Again 9 is greater than this 5. So this is not possible value. This is not possible value. So only possible value of r is r equal to 4, because out of 5 things, 5 different objects, we can select 4 objects, 5p4. So value of r can never be greater than this 5. So only one answer of this question is r equal to 4. R equal to 9 is not possible value. Clear students? Pause this video and note it down.